गांव अभी पूरी तरह जागा नहीं है, पर आदित्य की सुबह हमेशा सूरज से पहले शुरू होती है। फटी कमीज, घिसी धोती और कंधे पर पुराना हल। उसके पास साधन कम है, मगर उम्मीद अब भी बाकी है। झोपड़ी की चौखट पर उसकी बूढ़ी माँ खड़ी है। वह कम बोलती है, पर हर सुबह बेटे को देखते हुए उसकी आंखों में दुआ उतर आती है। इतनी सुबह फिर निकल पड़ा बेटा? रात को भी ठीक से आराम नहीं किया था? आराम बाद में कर लूंगा अम्मा। पहले खेत को संभालना है, नहीं तो इस मौसम की आखिरी उम्मीद भी हाथ से निकल जाएगी। तेरी यही बात मुझे डराती भी है और हिम्मत भी देती है। शरीर एक है, काम 100 है। शरीर थकता है अम्मा, पर मन नहीं थकना चाहिए। अगर मन बैठ गया तो घर कैसे चलेगा? कल फिर बनिए का लड़का आया था, कह रहा था पुराने उधार का हिसाब जल्दी चुकाना होगा। पता है, मैं उससे बच नहीं रहा। बस चाहता हूं इस बार फसल निकल आए तो सबसे पहले वही कर्ज उतारूं। कर्ज उतर जाएगा बेटा, पर तू अपना बोझ अकेले मत उठाया कर। अकेला कहाँ हूं अम्मा, तुम्हारी दुआ साथ है, वही सबसे बड़ी ताकत है। जा, पहले ये सूखी रोटी साथ रख ले। खाली पेट उम्मीद भी आधी लगती है। तुम खाओगी क्या? घर में बचाई कितना है? मेरे लिए चिंता मत कर, माँ का पेट बेटे को खाते देख भर जाता है। एक दिन ऐसा आएगा अम्मा, जब इस घर में अनाज की कमी नहीं होगी। मैं ये बात यूं ही नहीं कहता। मैं तेरी बात मान लेती हूँ, क्योंकि तेरी आंखों में झूठ नहीं, आग दिखती। बस वही आग आज खेत तक ले जा रहा हूं। शाम को लौटूंगा तो कुछ अच्छा सोच कर लौटूंगा। आदित्य हल कंधे पर रखता है, रस्सी उठाता है और बिना पीछे देखे 2 कदम बढ़ाता है। फिर ठहर कर माँ की ओर पलटता है, ऐसे जैसे हर सुबह वह घर से नहीं, एक जिम्मेदारी से निकलता हो। पगडंडी पर चलते हुए आदित्य हर रोज वही चेहरों से गुजरता है, वही अभाव देखता है, वही छोटे छोटे संघर्ष। गांव में गरीबी नई नहीं है, पर हर घर की चोट अलग है। आदित्य का दर्द भी सब जानते हैं, फिर भी वह शिकायत कम और काम ज्यादा करता है। अरे आदित्य, आज फिर इतनी जल्दी? लगता है खेत से पहले तू मौसम को जगा देगा। मौसम जाग जाए तो अच्छा ही है गोपाल भैया। कई दिनों से बादल आते हैं, बस ठहरते नहीं। तेरे खेत की मिट्टी तो पहले ही कमजोर है, पानी ना मिला तो मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी। मेहनत दोगुनी कर लूंगा, बस ऊपर वाला आधा साथ दे दे। भैया, कल मैं नदी की तरफ गई थी, पानी और नीचे चला गया है। गांव में सब इसी बात से परेशान हैं। हाँ, मैंने भी देखा। अगर 2 हफ्ते और ऐसे ही रहे तो छोटे खेत वालों पे सबसे पहले मार पड़ेगी। बनिया भी इसी मौके का इंतजार करता है, पहले कर्ज देता है, फिर खेत पर नजर रखता है। मेरी जमीन छोटी है, पर बाप दादा की निशानी है, उसे कागज के बदले नहीं छोड़ूंगा। तेरी यही बात गांव में सब कहते हैं। आदित्य गरीब है, पर टूटता नहीं। टूटने से पेट नहीं भरता राधा। जो बचा है उसे बचाए रखना भी लड़ाई ही है। बैल का क्या हुआ? पिछले हफ्ते तो कह रहा था एक ही बैल से काम अटक रहा है। पड़ोस के शंभू काका से बात की है, दोपहर तक उनका बैल मिल जाए तो आधा खेत पलट दूंगा। अगर चाहो तो मैं घर से पानी भिजवा दूंगी। धूप चढ़ी तो मुश्किल होगी। भेज देना, और अम्मा के पास भी एक बार देख लेना, सुबह से खांसी बढ़ी हुई थी। चिंता मत करो, मैं जाते ही देख लूंगी। अच्छा जा, और सुन, अगर शाम तक कोई मदद चाहिए तो आवाज दे देना। जरूर भैया, गांव साथ खड़ा रहे तो मुश्किल आधी लगती है। आदित्य आगे बढ़ जाता है, उसके कदम तेज हैं, पर मन में रास्ते से ज्यादा हिसाब चल रहा है। कर्ज, बीज, पानी, माँ की दवा और उस छोटे खेत का भविष्य जो उसके लिए मिट्टी नहीं, जीवन है। खेत छोटा है, पर काम छोटा नहीं। सूखी मिट्टी हल को आसानी से नहीं काटने देती। हर धक्का आदित्य की हथेलियों पर नया दबाव छोड़ता है, फिर भी उसकी चाल नहीं रुकती। जैसे वह मिट्टी से कह रहा हो, मैं हार मानने नहीं आया। चल रे,
आज जितना हो सके उतना पलटना ही होगा। देर की तो बीज भी नाराज हो जाएंगे। अरे मिट्टी, तू भी मेरी तरह जिद्दी निकली, पर देखना तुझसे हरियाली निकलवा कर ही मानूंगा। ओ आदित्य, दूर से ही समझ गया था तू अकेला ही जूझ रहा होगा। काका, आप आ गए? मैं अभी आपके घर आने ही वाला था। इसलिए तो बैल खुद लेकर चला आया। सोचा लड़का मदद मांगने से पहले ही काम पर लग जाए। आपका यह एहसान मैं भूलूंगा नहीं। आज सच में सहारा मिल गया। एहसान कैसा? गांव में एक दूसरे का हाथ न पकड़ें तो फिर हम बचेंगे कैसे? बस यही बात मुझे हिम्मत देती है, वरना कई बार लगता है खेत से ज्यादा बोझ सिर पर है। बोझ सबके सिर पर है बेटा। फर्क बस इतना है कि कोई झुक जाता है, कोई कंधा सीधा रखता है। मैं झुकना नहीं चाहता काका, अम्मा को देखकर और भी नहीं। तेरी माँ ने बहुत देखा है, अब उसकी आंखों को थोड़ा सुकून मिलना चाहिए। उसी सुकून के लिए तो लड़ रहा हूं। चाहता हूं इस बार घर की छत भी ठीक करवा दूं। बरसात में हर कोना टपकता है। करवा लेगा, लेकिन पहले बीज संभाल, पानी का जुगाड़ कर और बनिए से बच कर रहे। उसकी नजर सीधी खेत पर है। मुझे भी यही डर है, कल अगर फसल कमजोर हुई तो वो और दबाव डालेगा। डर ठीक है, पर डर के हिसाब से काम मत कर, मेहनत के हिसाब से कर। सही कह रहे हैं। चलिए बैल जोत देते हैं, आधा दिन भी बच गया तो बहुत है। दोनों मिलकर हल बांधते हैं। बैल आगे बढ़ता है और मिट्टी की पहली गहरी लकीर बनती है। आदित्य के चेहरे पर पसीना है, पर उसी पसीने के बीच एक हल्की सी मुस्कान भी उभरती है। छोटी सी मदद कभी कभी पूरे दिन का वजन हल्का कर देती है। बस ऐसे ही पकड़ मजबूत रख। देख, मिट्टी मानने लगी है। हाँ काका, जैसे उसे भी भरोसा हो गया हो कि हम उसे छोड़ने वाले नहीं। दोपहर की धूप सिर पर चढ़ चुकी है। थोड़ी देर की छाया भी राहत जैसी लगती है, लेकिन गरीब आदमी की थकान को अक्सर आराम नहीं, कोई नया हिसाब आकर तोड़ देता है। खेत के किनारे धूल उड़ती है और उसी धूल के साथ लाला केदार आ खड़ा होता है। वाह आदित्य, बड़ी लगन से काम हो रहा है। अच्छा है, मेहनत करते रहो, शायद मेरा पैसा भी निकल आए। लाला जी, आपका पैसा मुझे याद है, मैं भागा नहीं हूं। याद होना और लौटाना दोनों अलग बातें हैं। हिसाब की किताब में दया नहीं चलती। केदार, लड़का काम कर रहा है। खेत पर खड़े खड़े ताना मारने से कर्ज नहीं उतरता। काका, मैं ताना नहीं मार रहा, मैं समय बता रहा हूँ। इस महीने के बाद मुझे बहाने नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, फसल कटते ही पहले आपका हिसाब दूंगा। और अगर फसल नहीं हुई तो? आसमान से वादा लिखकर लाए हो क्या? फसल होगी, कम होगी या ज्यादा ये नहीं जानता, पर मैं कोशिश पूरी करूंगा। कोशिश से मेरा खाता नहीं भरता। जरूरत पड़ी तो जमीन के कागज देखने पड़ेंगे। बात संभाल कर कर केदार, गरीब की मजबूरी को मत कुरेद। मजबूरी नहीं कुरेद रहा, हक मांग रहा हूँ। उधार लेते समय सबको जल्दी होती है, लौटाते समय सबको मौसम याद आता है। मैंने कभी आपका अनादर नहीं किया, बस थोड़ा समय मांग रहा हूं। समय भी ब्याज लेकर आता है आदित्य, ये मत भूलना। आप जो जोड़ना चाहें जोड़ लीजिए, पर मेरी जमीन की बात अभी मत कीजिए। अभी नहीं, ठीक है, लेकिन अगर अगली बार मैं खुद चलकर आया तो बात सिर्फ शब्दों में